प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वेरी यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज़ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल जब भी वो मुंह खोलती है ना, मन करता है पूरे घुस घुस के। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने हो गए, हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, का ही खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है टू एंटर इनटू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद में ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, को तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को ही देख लेना साला, जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक कहती नहीं तुम तो नाकारा हो, नापुंसक हो, तुम तो कुछ करती नहीं हो। और जब बैटमैन बन गया तब बोली है तू तो बैटमैन करे, मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था। सब साला इन कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हो गया, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसकी बात की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसकी बात की कहानी ना मैं बताता हूँ। लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम है, हक किया तो चेपर, इतना भी अच्छा नहीं लगता। चलिए शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन आए फिर कर्टन आए, कुशन कर्टन के साथ मैच नहीं किए तो और कुशन आए। अरे मेरे घर में जितने मग है ना उन सबको बेचने जाऊं ना तो पूरे महीने का खर्चा निकला है मेरा। एक तो जो चीज खरीदने जाएगी वो चीज खरीदेगी नहीं, 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी कि टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में तक एक सड़ी से चप्पल उठा के लेके आएगी वो। फिर से 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी कि टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं बात नहीं कर सकता, कितना मुश्किल है ये बात समझना। 2 मिनट कर लो तो क्या आ जाएगा? अरे मेरी माँ, 2 मिनट कर लोगे तो तुझे क्या मिलेगा? ठीक से तो बात नहीं कर पाऊंगा मैं। और इस सब के बाद में आई लव यू बोले मेरा फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग का दही ना इस मोबाइल फोन ने किया है, घटिया इन्वेंशन है सारी। पट्टा है पट्टा। एक तो इनके एड्स भी देख लो जी 1 पैसा पर सेकंड, और कॉल करो और कॉल करो। अरे फोन कॉल की दाम कम करने से थोड़ी ना इंसान हर रोज बोलता रहता है। और इसका जवाब फिर उन्हें भी दो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। तुम सिर्फ हूं करने के लिए बात करते रहते हो। अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया था? तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था वो इंडिया नहीं जा रहा और गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको सब पता था, लेकिन वो कहीं दूर जाना चाहता था। मगर बीवी चक्कर में बोलना पड़ा कि वो इंडिया जा रहा है, नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, अच्छा पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है ये दुनिया। ऑफिस में काम करूं, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी एसएमएस कर लेता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद में एसएमएस पे एसएमएस शुरू। अरे काम क्या करती है तू ऑफिस में? एसएमएस का रिप्लाई मत कर, तुरंत फोन कॉल आ जाएगा, फोन भी उठा मत, तुरंत एसएमएस आ जाएगा आई डोंट थिंक सो इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक सो इट्स वर्किंग एनीमोर। लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं कहता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद जो है ना सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। ऑफिस में हूं, कह रहा हूं मैं लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, भूख से सो जाएगी। फिर साले घर जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, फिर साला वैसे भी खुद की भूख तो मर ही जाती है। इस सब के बाद में इंसान किसी तरह शांति में कोने में जाके बैठ जाता है। तो घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे मेरी माँ, मैं कुछ नहीं सोचा हूं, मैं ये सोचा हूं कि तेरा मुंह कैसे बंद करूं। और इस सब के बाद में वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक। और मैं तुझे बता रहा हूं, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज फॉर अ वुमन इट मे बी अ डिस्कशन, बट असल में द रियलिटी इज एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट। हाँ बॉस, तू तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट में जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम लड़कों की ना एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट, लेकिन लड़की को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तू कभी खुद भी ट्राई कर लियो सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा ना कि इस पॉइंट के बाद तू सही साबित कर ही लेगा खुद को, लेकिन तभी एक आवाज है कि उंगली नीचे कर। तुझे पता भी नहीं होगा लेकिन तेरी नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी एंड द होल आर्गुमेंट फ्लश डाउन द गटर यार। और मुद्दा ये रह जाएगा, हाउ डे यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। साला वो तुम्हें जूता फेंक के मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बस उनकी तरफ उंगली उठा दी तो बड़ी प्रॉब्लम है, वो सही तुम गलत। तुझे क्या लगता है वो शादी के पहले जो नागिन वाला आता है वो बीन क्यों बजाता है? वो भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है तुम्हारी जिंदगी में कौन आने वाला है। इनकी तो सिग्नेचर ट्यून ही है वो। अब ये बता वो क्या करनी आई थी तेरे पास यार? सेम चीज अगर मैं करूं तो, अगर हमारे प्रॉब्लम्स उसके किसी दोस्त को गिनाओ तो वो कहेगी ओ तुम तो उसकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विथ हर। रिडिकुलस यार।